हाँ, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, कश्मीर भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, सब कुछ है। पूरा भारत आ गया। पूरा भारत आ गया। इसको बोलते हैं जैव विविधता। केवल एक फसल नहीं, और सहजीवन है, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहजीवन देते हैं। हमारे भारत के पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हमारा है भारत प्रदेश का, उसका 33% जंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जंगल। कभी भौगोलिक क्षेत्र है जंगल पे, लेकिन 18% ही हमारा जंगल है। कितना है? 18%। उसमें भी फल पेड़ है। सैटेलाइट से जो सर्वे हुआ है, 18% क्षेत्र जंगल में है, उसमें भी हमारे फल बागात है। उसमें जंगल बहुत कम है और जंगल तोड़ रहे हैं। अगर 33% जंगल नहीं हुआ तो पूरी की पूरी पर्यावरण व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसका मतलब है कि हमें जंगल बढ़ाना पड़ेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। यहाँ 70 से लेकर 80% जंगल है, जंगली जंगल है। हिमाचल में 67% है, वहाँ भी कटाई बहुत हुई है। लेकिन जो विकसित राज्य है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गुजरात है, वहाँ जंगल बहुत कम है, क्योंकि विकसित है। तो जंगल माने केवल प्राकृतिक जंगल नहीं है, खड़ा का नाम है। क्योंकि जिस रफ्तार से जंगल हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, अभी 142 करोड़ है, 160 करोड़ तक पहुंचेगी, बाद में नीचे आएगी। तो 160 करोड़ लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त खाना भी चाहिए, और उत्पादन घट रहा है। इसका मतलब है अगर हम प्राकृतिक जंगल खड़े करते हैं, नीम है और बाकी सब फल पेड़ जो हमें फायदा का नहीं है, हमें फल देने वाला नहीं है, खाने को देने वाला, इसका मतलब है कि सरकार जो जंगल टूट रहे उसको रोक नहीं रही है। कानून बहुत है, पर जंगल कट रहे। इसका परिणाम हमारे कृषि पर हो रहा है, इसका परिणाम हमारे कृषि पर हो रहा है। आवाज नहीं आ रही इधर? हेलो, आवाज आ रही है? कश्यप जी, आपको आ रही है? ठीक है, ठीक। तो फिर हमारे जंगल क्यों ना खड़े किए जाए? और ये जंगल आपके सामने है। 2 साल पहले रमेश भाई ने इसको शुरुआत कर दी। जितने भी फल पेड़ है वो सब लगाना है। हम बाजार से जितने भी फल खाते हैं ना खरीद कर, वो सब फल पेड़ यहाँ लगाना है। और साथ में केवल फल पेड़ नहीं लगाना है, नीचे सब्जियां भी लेनी है। आपने बैगन देखा, टमाटर देखा, हरी सब्जियां देखी, सहजन भी लगाना है, वो भी देखा, अरहर भी देखा। अरहर एक गए साल की है, लटून है। अरहर का तोर का बीज गए साल लगाया था, लास्ट ईयर, और उसको काटने के बाद नई फूट आ गई, बढ़ने लगा। आपने देखा पपीता गिरा है, एक पपीता का पेड़ गिरा है तो 3 निकले, है ना? 5 कई तो 5 निकले डालियां, शाखाएं। पपीते ज्यादा मिले। अगर 50 पपीते वाला एक पेड़ गिर गया, नुकसान हुआ, तो 100 पपीते हमें ज्यादा दे भगवान। यानी चक्रवात कितना भी आओ, हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इस तरह की सोच है। अब इसमें एक शिक्षक क्या चमत्कार कर सकता है, इसकी मिसाल है हमारे रजत भाई सांकलिया। स्कूल भी संभालना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाते पढ़ाते उनको पीटना भी, छड़ी लेकर, और घर के झगड़े भी मिटाना, और फिर खेत में आना।
और खेत में काम करना, मजदूर नहीं मिलते, अकेला करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है। यानी जो किसान नहीं कर सकता वो एक किसान शिक्षक करके दिखा। ये महत्वपूर्ण। जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है वो लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने की, उनके लिए एक मॉडल है। अब कौन कौन से पौधे लगाए हैं इसकी सूची वो बताएंगे, आप लिख लीजिए। रमेश भाई कितने साल के पेड़ है ये भी बताएंगे, और यहाँ एक साल में उनको कितना पैसा मिला 1 एकड़ में वो भी बताएंगे। रमेश भाई चकलिया। मॉडल में 1 एकड़ का है 75 बाय नहीं 24 बाय 24 का मॉडल है। तो 24 फीट हाँ काट में अंतर है, 24 फीट को किस में अंतर है हाँ, मानो कि नारियल है पहला, तो हर नारियल आपको 24 बाय 24 मिलेगा, बराबर। नारियल के बाद अनार है। वो लिख रहे हैं धीरे धीरे, आप ऐसे समझिएगा पढ़ा देगा आप। ओके। ये बच्चे हैं। नारियल का हो गया। अच्छा, नारियल की लाइन की बात कर रहा हूँ पहले। तो नारियल के बाद अनार है 6 फुट पे, नारियल से 6 फुट पे अनार। धीरे बताइए, वो लिख रहे हैं। उसके बाद आम है, आंबो 6 फुट है, 6 फुट बाद। हाँ लाइन नहीं बात करूँ। પછી તમને आपको अनार के पास खड़े रहोगे तो अनार 24 बाय 24 सारे मॉडल में मिलेंगे। आम के पास खड़े रहोगे तो आम 24 बाय 24 सारे मॉडल में आम मिलेंगे। उसके बाद सीताफल है। हाँ वो 4 वस्तु थे बस, ऐसे लाइन चली जाती है चेक तक। सीताफल के बाद फिर 24 हो गया तो नारियल आएगा, फिर अनार, आम, सीताफल और हाँ ऐसे पूरी लाइन चली जाती है। इसके 12 फीट पे क्या आप अमरूद देख रहे हैं, जामफल। नारियल वाली लाइन के 12 फीट पे म्हणजे पहिली कतार छोड़कर 12 फीट पर दूसरी कतार, वहाँ पहला अमरूद है, फिर मौसम्बी, हाँ 6 फुट। हर एक पेड़ के बीच का अंतर 6 फुट है सारे मॉडल में। उसके बाद सहजन, जामफल, मौसम्बी 6 फुट है। 4 प्रकार के हो गए। ऐसे लाइन ये चली जाती है चेक तक। पहले अमरूद, मौसम्बी, सहजन और सफरजन, चेक, बराबर। ये 2 लाइन के बीच में पहले एक केला था और एक पपीता था, लेकिन पपीता गिर गया, फिर अब सब जगह केला लगा दिया। तो 6-6 फुट पे केला है, ये 600 केला है इसमें। हाँ पहले इन बीजा पहले इन तीजा नहीं बच्चे 12 फुट क्यों वच्चे नाळिયેર અને જામફળ કેળાથી કેળાનું અંતર 6 ફૂટ, કેળાથી આમ કેળાનું 6 બાય 12। પહેલેથી બીજી લાઈન બહાર નહીં હોય, વચ્ચે લાઈન કાઢે બે લાઈન બહાર નીચે 12 ફૂટનો કા क्या हाँ सब पेड़ के बीच 6 फुट गैप रहेगा। એમ નથી કહેતા ઈ એમ કે છે આ નારિયેળી છે પછી આ જમફળી, આ બે વચ્ચે 24 ફૂટ 12 પછી બીજું નાળિયેર આવે ના જોઈ થાય, હા હા બરાબર। હા એટલે આ બે હાર વચ્ચે 12 હા ફૂટ છે એટલે આ વચ્ચે 6 ફૂટ 4 પ્રકારના મેં તમને આમાં કીધા નાળિયેર, હા ઈ તો સમજાય એ બરાબર એવી રીતે આમાં જામફળ એ સમજાઈ ગયું। એ બેની વચ્ચે 12 ફૂટ, એની વચ્ચે 6 ફૂટ કેળાની લાઈન। હા મોડલમાં એવું આવશે એક કેળો અને એક પપૈયો, પણ પપૈયામાં બધા પતી ગયા છે એટલે ત્યાં બધા કેળા લગાવી દીધા, એટલે 300 કેળા અને 300 પપૈયા હતા, પણ અત્યારે 600 એ 600 કેળ છે। પછી બે કેળની વચ્ચે હા ઊભી લાઈન, એની વચ્ચે શેરડી છે। हाँ गन्ना, 2 केले के बीच गन्ना, 600 गन्ना है। કેળા અને શેરડીમાં 3 ફૂટનું જ અંતર રહેશે ને? हाँ પછી 3 फुट हाँ बराबर। ये सब लाइन केला की इस तरह है।
तो ये बड़े वाले पेड़ की बात हो गई। केले के दोनों साइड, केले की लाइन है, उसकी दोनों साइड हल्दी है, और जो फल पेड़ है उसके दोनों साइड बाकी के सब्जियां है, उसमें लहसुन है और चौड़ी है, लोथिया, आधे में तो लहसुन है ये, और चौली है, પછી चना है, मटर है, वटाना। हल्का हो गया, इंटरक्रॉप की बात कर रहा हूं। और फल पेड़ है उसके दो जो बीच में जगह है उसमें पत्ता गोभी, गोभी, बैंगन, ये सब लगे हुए हैं। हर एक केले के बगल में काकड़ी, ककड़ी क्या कहते हैं हिंदी में, आपकी भाषा में काकड़ी, 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 खीरा, वो लगाया है। सहजन है, उसके बगल में काली मिर्च लगाई हुई है, 20 है, 20 पौधे मुझे मिला था तो 20 लगाया है। बाकी के सहजन के बगल में वो वालोर, बीन्स, वालोर लगाई है। તમને જે નાળીઓ જોવા મળી, આપણે જે પાણી પાવાનું હોય છે એમાં પણ મેથી છે, ધાણા છે, ધાણી છે, ધાણા એટલે મોટા થાય, ધાણી નાની થાય એ છે, પછી મૂળા છે, પછી લાલ મૂળા ઘણા પહેલી વખત જોયા છે, हाँ हाँ बीट जेवा ये છે, डूंगली છે, ये हिंदी में हाँ प्याज, प्याज, ये डूंगली वाले कोई और समझेंगे वो हरियाणा। प्याज, प्याज, प्याज है, मूली, प्याज, धनिया, मेथी, पालक, बीट, बीट सलगम, बीटरूट, हाँ बीटरूट, चुकंदर, हाँ चुकंदर, एक दो नाली में चना है, एक पिछली वाली नाली है वहाँ हम चले थे तो उसमें हमने कंगनी, कांग अभी बोई है, मिलेट, कांगनी, कांगनी, वो ऑक्सीजन मिलेट। तो इस तरह इसमें सब सब्जियां है, फल पेड़ है, वो सब इसमें है। आवक की बात बता रहा हूँ। तो ये बताइए कि कब लगाया, ये कैसे लगाया, ये कब लगाया तो पहले बता दिया था। नाली, हाँ हाँ हाँ, ये आप नाली देख रहे हैं और बेड़ देख रहे हैं, तो बेड़ है उसकी 4 फुट का बेड़ है, 2 फुट की नाली है। इसको लगाने का शुरुआत मैंने 25 जुलाई 2022 से की थी, और जब जब पेड़ मिलते गए तब तब लगाता रहा। वो तुअर है ना, वो तो दूसरे किसानों को तुअर आना शुरू हो गया था तब ये लगाई थी, और ये 2 साल की है। अब 6 फसलें, तो उस लगाने में मेरा एक सीजन हो गया था, तो इसमें से पपीते खूब आए थे, लेकिन पपीता का क्या हुआ, मेरी तरफ आप गलती न करें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पपीता की बुआई मार्च महीने में करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब मॉडल लगाया था तब जुलाई था, जुलाई में पपीता लगाया तो उसका पपीता जो आने की शुरुआत हुई वो अप्रैल मई में हुई, तो अप्रैल मई में ग्रीष्म ऋतु उनाला होता है, इसलिए कोई पपीता नहीं खाता। ऐसी मानसिकता है कि पपीता उनाले में गर्म पड़ता है, तो वो पाक मेरा मैंने 1-2 बार मार्केट में भी भेजा तो 0 बिल आया, बराबर। यहाँ से भी कोई नहीं लेता था, सब बोलते थे ये बिगाड़ रहा है, लेकिन क्या करें, ये इसमें बाहर निकालता भेजता तो भी बिल नहीं आता, तो मैंने सोचा इसका बीज निकाल लिया, तो मैंने इसमें से पक्के पपीते थे उसमें से बीज निकाल लिया, बीज निकाल कर पपीता जहाँ से आया था वहाँ जमीन को दे दिया, पक्के पपीते, तो वो सड़कर इसमें उसका खातर हो गया। कौन सी वैरायटी थी? ये मधुबिंदु है। तो उसमें से मैंने अपने पूरे ग्रुप हैं हमारे सुभाष पालेकर कृषि के, तो वो ग्रुप में जिसको चाहिए था वो पपीता का बीज मैंने
भेजा तो 20,000 का बीज मैंने इस पपीते से बीज में से मैंने लिया। મધુબિંદુ શું કામ શું કામ મધુબિંદુ જોયા देशी वेरायटी है। देशी मधुबिंदु स्टेट लाइन है। લોકો વેચે છે કેટલા ભાવે છે ને આપણે કેટલા ભાવે છે બી આપણે बीज કેટલા हाँ हाँ ભાવનો ફરક हाँ, બતાવો हाँ। ભાવનો ફરક बताओ। बीज है वो पपीता का बीज का मैंने 10 ग्राम का 100 रुपया लिया था। तो 10 ग्राम बीज में 1000 से 1200 बीज आते हैं बाप 10 ग्राम बीज में। तो दूसरा बेचने वाला है वो शायद इसका भाव इससे भी ज्यादा लेते हैं। सहजन की बात करता हूँ मैं, पिछले वाला सहजन है ना वो 7,500 का 500 ग्राम के हिसाब से बीज लिया था। सहजन माने सरगवा गमशिक वो 15,000 का किलो लिया था मैंने वो बीज, और इसमें से सहजन का बीज में भी मैंने 20,000 का भेजा। तो मैं 250 का 100 ग्राम भेजा था, मैं मानो 2500 का किलो दिया था। तो ये पपीते के बीज से कितने मिले? 20,000 20,000 बीज सहजन से मिले। सहजन से 40,000 हो गए। हाँ और 15,000 का इसमें से चना हुआ था। चलो પપૈયાના બીનો શું ભાવ આવ્યો? 10 ग्राम में 100 रुपये। 10 ગ્રામ એટલે 100 આવે 10 ग्राम में 1000 से વધારે આવે। ઘણા તો નંગ ઉપર વેચતા હતા હા ઘણા નંગ ઉપર દેતા હોય છે કે ભાઈ 200 રૂપિયાના 50 રૂપિયા, પણ તમે આમ વિચાર કરો ને કેટલાનું પડ્યું તો તો ફેરવતા ત્યારે એ એનથી આ 10 ગ્રામના 100 રૂપિયા એટલે 100 10 ગ્રામમાં 1000 થી 1200 બીજ આવે। 60 ગ્રામમાં 60 થી 70 ગ્રામમાં 1000 बीज થતા કલેક્શન કર્યું ને। પછી पपीते में बीज निकालने में क्या होता है कि वो मेल फीमेल का पता नहीं चलता। तो एक दूसरे का विचार सुनकर मैंने बीज निकालता तो भी मेल फीमेल तो अंदर से निकलते ही है। तो कोई बता रहा है मेरे को मेल निकला, लेकिन उसकी बुआई करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बीज आप लगाओगे तो मेल निकलेगा तो उसको निकालना पड़ेगा। तो बीज लगाते समय आप राउंड में एक डिश की साइज, अब थाली की साइज में आप बीज लगाओ तो बीच में एक बीज लगाओ, 2 3 4 बीज साइड में लगाओ तो 4 से 5 बीज निकलेगा। और वो अब तक आपको खबर पड़ेगी कि ये मेल है या फीमेल, उसकी फ्लावरिंग आएगी तब पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल। तो इतना होता तो जो मेल निकलेगा उसको काटना पड़ता है और फीमेल को रहना दे। वो ग्राफ्टिंग के बारे में गुरुजी बताइए। हाँ हमने हरियाणा में एक प्रयोग किया, वहाँ भी 20 बेकार मिला था। तो 60% गाय के मिले और नर के मिले, 60% पपीता के पेड़ नर के मिले और 40% पेड़ मादी के मिले। तो बीज वालों ने फंसा दिया। तो हमने क्या किया, वो नर के पेड़ है उसको काट दिया बीच में से, और जो मादी के पेड़ ज़्यादा थे उसका क्या किया, ग्राफ्टिंग किया वही के वही, ये ऐसा वी और बाद में और इससे बांध दिया प्लास्टिक से, पट्टी से। तो ये पौधा तैयार हुआ। कलम माने हमारे घर में बच्चों को गोद लेना है ना, अपने ही परिवार का। तो इस तरह का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे रमेश जी ने कहा कि एक जगह 3-4 बीज डालना है, तो उनमें से एक तो मादी निकलेगा ही है ना, तो जुगाड़ नहीं होगा। फिर से बताएंगे आप ये कलम कैसे लगाया आपने? मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा पूरा। तो इनकम की बात हो गई। अब मैं दूसरे मॉडल के बाद इसमें आपने 1000 मिला चौका। इनको 55,000 पहली साल मिले, सब्जियां नहीं लगा सके। कहीं भी जाइए, बेटी कपास 1 एकड़ में कितना मिलता है, कितना मन अंदर में रासायनिक में अंदर 15-20 मन, यानी 3 से 4 कुंटल अच्छा मन तो था है ना, 3 से 4 कुंटल बीघा में ना, बीघा में यानी 1 एकड़ में 5 कुंटल बोलो। और 6,000 रुपये भाव है, तो कितनी मिल गए, 30,000। कपास का लागत का मूल्य 40,000 है, 40,000, और मिले कितने, 30,000। घाटा का मुनाफा है, घाटा। और इनको पहली साल कितने मिले, 55,000। यानी कपास से घाटा मिला क्या, नहीं लागत मूल्य क्या है, जीवामृत डालना है, कुछ नहीं, आचरण डालना है, खाद नहीं है, खाद कुछ भी डालना नहीं है, छिड़काव के लिए दवा का उपयोग करना ही नहीं है। हमारी जो दवा है घर में तैयार की उसको छिड़कना है, जीवामृत छिड़कना है, पानी देना है, पानी के साथ जीवामृत देना है। यानी आप जो खादर बाहर से खरीदते हैं, दवा खरीदते, कितना पैसा जाता है, वो बच गया ना। यानी पहली साल आपको मुनाफा मिलता है।
आज हम दोपहर को एक जगह जाएंगे नरोत्तम भाई, 1 एकड़ में 1,04,000 रुपये मिले उनको। कितना मिला इसी मॉडल में? 1,04,000। 6 महीने में। अभी सब्जियां है, आप देखेंगे दोपहर को। तो इसका मतलब है इसमें जो केला है, पपीता है, 10 महीने में हमें उत्पादन देता है। ये गन्ना है, वो 10 महीने में उत्पादन देता है। अमरूद है, अनार है, अंजीर है, 2 साल में उत्पादन देता है, 2 साल के बाद। आम 3 साल के बाद उत्पादन देना चालू करता है। ये नारियल एक बार लगाया कि 200 साल तक उत्पादन देता है। पोते का पोते, पोते का पोता, पोते का पोता खाता ही रहेगा लगा। नारियल बहुत आवश्यक है, नारियल लगाना ही है, चाहे हरियाणा हो या पंजाब, मध्य प्रदेश हो या आसाम, नारियल हर जगह आता है। हमारे उत्तर भारत के लोग बोलते हैं कि गुरुजी हरियाणा में कैसा आएगा, यूपी में कैसा आएगा, वहाँ तो बहुत गर्मी होती है। चलिए, मैं अमरावती में रहता हूँ, विदर्भ में, और दिल्ली में जितनी उष्णता होती है, तापमान होता है मई महीने का, उससे ज़्यादा तापमान हमारे अमरावती में, नागपुर में होता है, 48 डिग्री। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये नारियल लगे, नारियल कहीं भी आता है। और वो क्या है, ATM मशीन है, लगातार हर महीने फल मिलते रहते हैं। पका फल नीचे गिरा, पका फल नीचे गिरा, आपको उठाना है केवल, बाकी कुछ करना ही नहीं है। और नारियल का पेड़ पौधा नर्सरी से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है। मंदिर के पास दुकान होते हैं नारियल बेचने वाले, है ना, और भगवान को घूस देने वाला वो खरीदता है ना। मेरा काम करते हैं, मैं नारियल दे चढ़ाता हूँ, है ना। तो वहाँ का अच्छे नारियल चुनना है। उसको बोलना है कि देख, सब जिसके पास नारियल है, सूखे हुए नारियल बिल्कुल, वो आप नीचे गिराओ। क्या भाव से बेचता है? 20, मैं 30 देता हूँ, लेकिन चुनूंगा मैं, तो उसमें से नारियल चुनना है। और नारियल सूखे हुए चल जाइए, है ना। पानी में 20 दिन भिगोना है। कितने दिन भिगोना है? पानी में रख देना, उसको डुबो कर रख देना है, डुबो। 20 दिन के बाद उसको थोड़ा अंकुर और फिर लगाना है। 15 दिन में अंकुर निकलता है। कहाँ 150 रुपये का वो नारियल का पेड़ कहाँ से लाना है? इससे बेहतर है कि 30 रुपये का हम खुद लगाए। तो नारियल लगाना ही है। रासायनिक में 100 नारियल मिलते हैं 1 साल में। चलो हम दिखाते हैं, सुभाष पालेकर कृषि में 300 नारियल मिलते हैं। रासायनिक में नारियल गिरते हैं, फल गिरते हैं बहुत ज्यादा, हमारे में गिरते नहीं। और नारियल का तेल 900 रुपये लीटर है। कितना है? 900 रुपये लीटर। छोटी मशीन है तेल निकालने की, 27,000 की। घर में तेल निकाल सकते हैं आपको, बाहर नहीं जाना। हाँ, आपके पास है, इनके पास है, रमेश भाई के पास। वो ऊंचे वाला, वो पूछ रहे हैं छिलके के साथ बोना है। हाँ, छिलके के साथ बोना है। कौन सी छिलके के साथ बोना है। कौन सी हाँ? एक मिनट। कौन सी वैरायटी डालना है? तो वेस्ट कोस्टल ऊंचा वाला, कौन सा ऊंचा वाला, वो 200 साल 250 साल तक हमें उत्पादन देता है। और तेल घर में तैयार करेंगे। हर महीने में 1 पत्ता गिरता है नारियल का, हर महीने में 8 दिन के लिए वही के वही मिलता है। और नारियल पका के नीचे गिरता है, ऊपर जाने की आवश्यकता है। मलेशिया में बंदर को पढ़ाया गया कि ऊपर जाओ नारियल तोड़ो, तो बंदर को ऊपर चढ़ाते हैं। तो हम तो बंदर ही है ना, गिर जाते हैं, तोड़ना नहीं है। जैसे पका हुआ नारियल गिरेगा और उठाना है। इस तरह नारियल लगाना ही है। ये ATM मशीन है, लगातार फल मिलते हैं 12 मास। और आपने लगाया तो आपका बेटा खाएगा, बेटे का बेटा खाएगा, बेटे का बेटे का बेटा खाएगा, बेटे का बेटे का बेटे का बेटा खाता रहेगा, खाता रहेगा, और आपको दुआ देता रहेगा। तो इस तरह नारियल लगाना है। इसीलिए यहाँ आपको मेल फीमेल का रेशियो कैसा होना चाहिए? तो 10% मेल होना चाहिए। 100 पेड़ में से 10 पेड़ मेल का रखना चाहिए, क्योंकि उसकी फ्लावरिंग हो तब फल बैठता है। और दूसरा है वो गेहूं का मॉडल है, उसमें कई तरह के दूसरे क्रॉप भी है। तो उसकी हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम क्या होती है? तो हम तो हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये सब साथ में ले लेते हैं, और हार्वेस्टर है अलग, तो उसमें साथ में ही डालते हैं। तो वो चना है ना, वो गेहूं में से निकलने वाला जो दाना है, उसमें से चना निकल जाता है, और गेहूं और धनिया साथ में निकलते हैं। और हाथ का जो दाना होता है, जो
छोटे छोटे काकरा निकालने का, उसमें से धनिया छूटा पड़ जाता है और कुछ कुछ रह जाता है तो वो हमारा है और हमें खाना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जीवामृत का दीजिए आप बताओ। जीवामृत इसमें हर 15 दिन में ड्रिप से दिया जाता है। यहाँ मेरा जीवामृत का प्लांट है, आप देख सकते हैं। एक गाय रखता हूँ तो एक गाय का जीवामृत एक दिन में, एक गाय का गोबर और गौमूत्र से एक दिन का जीवामृत तैयार 1 बैरल का होता है। तो 15 दिन में यहाँ ड्रिप में दिया जाता है पानी के साथ, और 15 दिन में इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, और कुछ नहीं। मैंने निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र बनाया ही नहीं, और आप देख सकते हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने अभी देखा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। इधर देख रहे थे, मैं देख रहा था, इधर देख रहे थे, ऐसा कर रहे थे, और नीचे गिरा वो भी देख रहे थे, कोई फोटो ले रहे थे, है ना। तो इस तरह का मॉडल हमें खड़ा करना ही